नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भयानक टॉक पर, जहां हम आपको डर और सस्पेंस से भरी कहानियां सुनाते हैं। आप लोगों ने आज तक बहुत सी ऑटो ड्राइवर की हॉरर कहानियां सुनी होगी, लेकिन आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, उसे सुनने के बाद आप लोगों की रूह कांप जाएगी और असली डर का एहसास होगा। आज की यह कहानी कमलेश जी की है, जो पेशे से एक ऑटो ड्राइवर है। तो चलिए अब यह कहानी कमलेश के जरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और आप लोगों को अगली हॉरर कहानी किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मेरे साथ ऐसा कुछ होगा जो मेरी जिंदगी के हर पल को डर से भर देगा। वो रात, वो सवारी और वो खौफनाक मंजर, आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूं तो मेरी रूह तक कांप जाती है। मेरा नाम कमलेश यादव है और मैं पिछले 8 सालों से ऑटो चला रहा हूं। यह काम मैंने मजबूरी में शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे यही मेरी रोजी रोटी का जरिया बन गया। मैं बचपन से ही मध्यम वर्गीय परिवार में पला बड़ा हूं। घर की जिम्मेदारियां बढ़ी तो पढ़ाई छोड़कर काम करना पड़ा। पहले कई छोटे मोटे काम किए, लेकिन जब घर के हालात बिगड़ने लगे तो मैंने लोन लेकर एक सेकंड हैंड ऑटो खरीद लिया और यही मेरा पेशा बन गया। मेरी रोज की दिनचर्या बहुत ही साधारण है। सुबह जल्दी उठकर ऑटो साफ करता हूं, फिर एक मंदिर के बाहर माथा टेकने के बाद सवारी ढूंढने निकल जाता हूं। दिन भर शहर के अलग अलग हिस्सों में घूमा करता हूं और रात में आखिरी सवारी छोड़कर घर लौट जाता हूं। ऑटो चलाने के दौरान तरह तरह के लोग मिलते हैं, कुछ शरीफ, कुछ बदमाश, कुछ ऐसे जो बेवजह लड़ाई करते हैं, तो कुछ ऐसे जो दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन मैं हर किसी से एक ही सोच रखता हूं, काम करो, पैसा कमाओ और घर जाओ। उस रात भी मैं अपनी आखिरी सवारी छोड़कर घर लौट रहा था। घड़ी रात के 1:15 बीते थे। मैं अपने ऑटो को धीरे धीरे खाली सड़क पर चला रहा था। चारों ओर अजीब सी शांति थी, बस कभी कभी किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। ठंडी हवा हल्के हल्के चल रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि मुझे अचानक बहुत ठंड महसूस होने लगी। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी गर्दन पर बर्फ रख दी हो। मैंने अपनी कॉलर को ऊपर कर लिया और सोचने लगा कि जल्दी से घर पहुंच जाऊं। लेकिन तभी मेरी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक औरत पर पड़ी। वो अपने छोटे बच्चे के साथ खड़ी थी। इतनी रात को इस वीरान रास्ते पर एक औरत और बच्चा। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने ऑटो की स्पीड कम कर दी। मन में सवाल उठने लगे, इतनी रात को ये यहां क्या कर रही है? कोई मुसीबत में तो नहीं? लेकिन अगर कोई चालबाजी हुई तो? मैं कुछ देर तक दुविधा में रहा, लेकिन फिर इंसानियत के नाते मदद करने का फैसला किया। मैंने ऑटो उनके पास रोका और धीरे से पूछा, बहन जी, कहाँ जाना है? वो औरत चुपचाप मेरी ओर देखती रही। उसने एक भी शब्द नहीं कहा। उसकी आंखें अजीब थीं, वो घूर रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पुतलियां हिल ही नहीं रही थीं। बच्चे का चेहरा मैं ठीक से नहीं देख पा रहा था। वो औरत बिल्कुल सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसके बाल खुले थे, जैसे बहुत दिनों से कंघी न की हो। मुझे घबराहट होने लगी। मैंने फिर पूछा, बहन जी, कहाँ जाना है? वो अब भी चुप थी, लेकिन फिर उसने अचानक सिर झुकाया और धीरे से कहा, आगे चलो, जहां रुकना होगा मैं बता दूंगी। उसकी आवाज बहुत अजीब थी, मानो कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। मेरा शरीर ठंडा पड़ गया, मेरे हाथ पैर सुन्न होने लगे। लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया, कमलेश, डर मत, शायद कोई परेशानी में हो। मैंने बिना कुछ कहे ऑटो बढ़ा दिया। जब मैंने ऑटो आगे बढ़ाया तो अजीब बातें होने लगी। मेरा ऑटो अचानक भारी लगने लगा, हवा और ठंडी हो गई। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कंधे पर बैठा हो। मैंने शीशे में देखा, वो औरत बिल्कुल सीधी बैठी थी, लेकिन बच्चा अब भी उसकी गोद में चेहरा गाड़े था। उसने एक बार भी चेहरा नहीं उठाया था। मुझे महसूस हो रहा था कि कुछ गलत है, लेकिन मैं अब रास्ते पर था और मुझे जाना ही था। रात के 1:30 चुके थे। सड़क वीरान थी।
इक्का दुक्का कुत्ते कहीं कहीं भौंक रहे थे, लेकिन उनके भौंकने की आवाज भी जैसे दूर होती जा रही थी। अचानक मुझे लगा कि पीछे से कोई मेरे कान में फुसफुसाया, कमलेश। मैंने तुरंत शीशे में देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने सोचा कि मैं वहम कर रहा हूं, लेकिन तभी पीछे से अचानक एक ठंडी हवा आई और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने गला साफ करके फिर पूछा, बहन जी, कहाँ जाना है? इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रही हैं? इस बार उसने धीरे से कहा, बस चलते रहो, मैं बता दूंगी। उसकी आवाज अब और भी अजीब लग रही थी। अचानक मेरे ऑटो का हॉर्न अपने आप बजने लगा, पों 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 पों। मैंने हैंडल पर हाथ रखा, लेकिन हॉर्न बंद नहीं हो रहा था। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया। मैंने ब्रेक मारा और ऑटो रोक दिया। मैंने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। बच्चा अब भी अपनी मां की गोद में था, लेकिन अब उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई थी। औरत ने मेरी तरफ देखा और इस बार वो मुस्कुरा रही थी। मुझे हमेशा लगता था कि भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं, लेकिन उस रात मैंने जो देखा और महसूस किया, उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। अगर मैं अपनी आंखों से न देखता तो शायद आज भी यकीन नहीं करता कि ऐसा कुछ सच में हो सकता है। मैंने अपने ऑटो का ब्रेक लगाया और धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वो औरत अब भी उसी तरह बैठी थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट, वो कोई आम मुस्कान नहीं थी, बल्कि ऐसी थी कि जैसे उसने कुछ खौफनाक सोच रखा हो। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। बच्चा अब भी उसकी गोद में था, लेकिन उसका सिर अजीब तरह से टेढ़ा हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला। शायद मैं ज्यादा सोच रहा था, शायद वो औरत किसी परेशानी में थी। मैंने कांपती आवाज में फिर पूछा, बहन जी, कहां जाना है? इस बार उसने मेरी आंखों में देखा और बोली, आगे चलो, जहां रुकना होगा मैं बता दूंगी। मुझे उसका बोलने का तरीका बहुत अजीब लगा। ऐसा लग रहा था जैसे एक ही आवाज में दो अलग अलग लोग बोल रहे हों। लेकिन मैं चुपचाप ऑटो आगे बढ़ाने लगा। रात के 1:40 चुके थे। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। अब ना कोई कुत्ता भौंक रहा था, ना कोई इंसान दिख रहा था। हवा बहुत ठंडी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने ऑटो में नहीं, बल्कि किसी बर्फीली जगह में कदम रख दिया हो। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे ऑटो का वजन बढ़ता जा रहा है, जैसे उसमें कोई और भी बैठा हो। मैंने अपने बैक मिरर में देखा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। अब सिर्फ वो औरत और बच्चा नहीं थे, उनके पीछे एक काला साया भी बैठा हुआ था। मैंने तेजी से अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने दोबारा मिरर में देखा, साया गायब था। अब मेरी हिम्मत टूटने लगी थी। मैंने खुद को संभाला और झट से बोला, बहन जी, आप बताइए, आपको जाना कहाँ है? मुझे घर भी जाना है। औरत ने मेरी तरफ देखा और बोली, तुम इस रास्ते पर हो, जानते हो इस जगह के बारे में? मेरा सिर चकरा गया। मैंने कहा, इस रास्ते के बारे में क्या? ये तो बस एक शॉर्टकट है जो पुराने शहर की तरफ जाता है। औरत हंसने लगी, लेकिन उसकी हंसी इंसानों जैसी नहीं थी। वो बहुत डरावनी थी। फिर उसने धीरे से कहा, यहां कोई नहीं आता, क्योंकि यहां जो भी आता है वो वापस नहीं जाता। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। मैंने हिम्मत करके पूछा, ऐसा क्यों? औरत ने अपनी ठंडी आंखों से मेरी तरफ देखा और कहा, क्योंकि इस सड़क पर किसी समय एक औरत और उसके बच्चे को जिंदा जला दिया गया था, और तब से जो भी यहां रात में आता है वो कभी नहीं लौटता। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने कांपते हुए कहा, ये सब झूठ है, ऐसी कोई चीज नहीं होती। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। अब मुझे इस जगह से निकलना था। मैंने तुरंत ऑटो रोक दिया और गुस्से से बोला, देखिए बहन जी, आप बताइए कि आपको कहां जाना है, वरना मैं आगे नहीं जाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैंने पीछे देखा, वो औरत और बच्चा गायब हो चुके थे। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। मैंने पीछे की सीट को छुआ, वहां कोई नहीं था। लेकिन फिर मुझे अपने कानों में एक फुसफुसाहट सुनाई दी, कमलेश। मैंने झट से ऑटो स्टार्ट किया और पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया।
लेकिन ऑटो आगे बढ़ ही नहीं रहा था। मुझे लगा शायद इंजन में कोई खराबी आ गई है। मैंने हड़बड़ाकर नीचे झांक कर देखा। मेरे पैरों के पास कोई खड़ा था। वो नंगे पैर थे और पैर उल्टे थे। अब मुझसे सहन नहीं हो रहा था। मैं पूरी ताकत से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। फिर अचानक ऑटो का इंजन अपने आप चालू हो गया। मैंने बिना कुछ देखे, बिना कुछ सोचे ऑटो को पूरी स्पीड में दौड़ा दिया। रात का 2 बज चुका था। मेरी सांसें तेज हो रही थी। मेरी पूरी शर्ट पसीने से भीग चुकी थी। लेकिन जैसे ही मैंने सड़क के किनारे देखा, मेरा खून जम गया। वो औरत और बच्चा फिर से वहां खड़े थे और वो मुझे घूर रहे थे। उस रात मैंने महसूस किया कि डर की कोई सीमा नहीं होती। जब इंसान अपने सबसे बुरे डर से सामना करता है तो उसकी आत्मा भी कांपने लगती है। जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया, वो सिर्फ एक बुरा सपना होता तो अच्छा था। लेकिन अफसोस, ये सब सच था। मेरे हाथ पसीने से भीग चुके थे। मेरी आंखें चौड़ी हो चुकी थीं। वो औरत और बच्चा फिर से सड़क के किनारे खड़े थे। उनकी आंखें चमक रही थीं, जैसे अंधेरे में कोई जानवर चमकता हो। मेरा दिमाग सुन्न पड़ चुका था। ये हो क्या रहा है? मैंने अभी अभी इन्हें अपने ऑटो में बिठाया था, फिर ये यहाँ कैसे आ गए? मैंने बिना कुछ सोचे समझे ऑटो की स्पीड बढ़ा दी। ऑटो की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थीं, लेकिन मेरे कानों में अब भी वही भयानक हंसी गूंज रही थी जो उस औरत ने ऑटो में बैठते समय हंसी थी। जैसे ही मैंने स्पीड बढ़ाई, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई ऑटो ऑटो के ऊपर बैठा हो। ऑटो के छत से किसी के नाखून घसीटने की आवाज आ रही थी। खर्रर। अब मेरी सांसें तेज हो गईं। मेरे मन में हजारों सवाल उठने लगे। क्या ये मेरा भ्रम है? क्या मैं सपना देख रहा हूं? या फिर मैं वाकई किसी भूतिया चीज के चंगुल में फंस चुका हूं? मैंने हिम्मत करके ऑटो के पिछले मिरर में देखा। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मिरर में मुझे पीछे वाली सीट पर कोई बैठा दिख रहा था। वही औरत, वही सफेद साड़ी, वही बच्चा, लेकिन अब उनका चेहरा बिल्कुल काला हो चुका था। औरत के होंठ सड़ चुके थे और उसकी आंखें गहरी, काली और खाली थी। बच्चे की गर्दन टेढ़ी हो गई थी और उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। मैं बुरी तरह डर चुका था। मैंने पूरी ताकत लगाकर ऑटो को रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक फेल हो चुके थे। ऑटो अब अपने आप तेज होने लगा था। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई और इसे कंट्रोल कर रहा हो। और तभी मेरे कानों में एक अजीब सी आवाज गूंजी, कमलेश, तुम बच नहीं सकते। ये वही औरत की आवाज थी, लेकिन इस बार वो आवाज इंसानी नहीं लग रही थी, बल्कि किसी गहरी डरावनी छाया की तरह थी। मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, कौन हो तुम? मुझसे क्या चाहती हो? लेकिन जवाब में ऑटो अचानक जोर से झटका खाकर रुक गया। मैं घबराकर नीचे उतरा और इधर उधर देखा। मैं अब एक वीरान जगह पर था। सड़क खत्म हो चुकी थी और सामने सिर्फ घना जंगल था। यहाँ न कोई लाइट थी, न कोई इंसान, बस अजीब सी सड़ांध आ रही थी, जैसे किसी जली हुई चीज की। मेरे पैरों के नीचे जमीन ठंडी हो चुकी थी। मुझे महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा। ऑटो की पिछली सीट खाली थी। वो औरत और बच्चा गायब हो चुके थे। मैंने राहत की सांस ली। शायद ये सब मेरा भ्रम था। शायद मैं ज्यादा डर गया था। मुझे यहां से निकलना चाहिए। लेकिन तभी मेरे ऑटो के शीशे पर खून से लिखा हुआ कुछ दिखा, तुम भी जलोगे। अब मेरी हालत खराब हो गई। मेरे कानों में अब भी वो औरत की आवाज गूंज रही थी। इस रास्ते पर एक औरत और उसके बच्चे को जिंदा जला दिया गया था, और तब से जो भी यहां रात में आता है वो कभी नहीं लौटता। मेरे शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने हिम्मत करके सड़क पर देखा। कुछ दूर पर वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार वो हवा में झूल रही थी, जैसे किसी ने उसे फांसी पर लटका दिया हो। और उसका बच्चा उसके पैरों को पकड़े हुए जमीन पर खड़ा था। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं पूरी ताकत से भागने लगा। मेरा गला सूख चुका था। मेरी सांसें तेज हो रही थीं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे दौड़ रहा हो। मैंने बिना देखे ही ऑटो स्टार्ट किया और पूरी स्पीड में भगाने लगा। लेकिन मेरे ऑटो का स्पीडोमीटर 0 दिखा रहा था। मतलब
ऑटो स्टार्ट ही नहीं हुआ था। फिर मैं कैसे चल रहा था? अब मुझे समझ आ गया था, मैं अब भी उसी औरत के चंगुल में था और वो मुझे छोड़ने वाली नहीं थी। मेरे कानों में एक गहरी आवाज आई, कमलेश, जलने के लिए तैयार हो जाओ। और तभी मेरे चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं। मैंने चीखते हुए अपने चारों ओर देखा। मेरे ऑटो के शीशे काले पड़ गए। आग की लपटों में मुझे दिखा वही औरत और उसका बच्चा। वो दोनों जल रहे थे, लेकिन उनकी आंखें अब भी मुझे घूर रही थीं। मेरी चीखें गूंजने लगी। आग की लपटें तेज हो गई। मेरी सांस घुटने लगी। मेरे चारों ओर धुआं भर गया। मैंने अपनी पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैरों को किसी ने जकड़ लिया था। वो औरत का जला हुआ हाथ, उसकी उंगलियां धीरे धीरे मेरी टांगों पर कसने लगी। मैंने एक आखिरी बार चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज गले में ही घुट गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। सब कुछ खत्म हो गया। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां इंसान को सिर्फ दो रास्ते दिखते हैं, या तो डर के आगे घुटने टेक दो, या फिर उस डर का सामना करो। उस रात मैंने भी एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। चारों ओर जलती हुई लपटें उठ रही थीं। मेरा गला सूख चुका था, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। वो औरत और उसका बच्चा जलती हुई आग में खड़े मुझे घूर रहे थे। उनकी आंखें अब भी गहरी, काली और खाली थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। क्या आज मेरी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी? मेरे पैर बुरी तरह कांप रहे थे। तभी अचानक मुझे अपने दादाजी की बात याद आई। जब भी बुरी शक्ति तुम्हें घेर ले तो अपने मन को मजबूत बनाकर सच्चे दिल से भगवान को याद करो। कोई भी ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरे होंठ खुद ब खुद हिलने लगे। मैंने धीमी आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जैसे ही मैंने पहला दोहा पढ़ा, मुझे महसूस हुआ कि मेरे शरीर में कुछ बदलाव हो रहा है। मेरे मन का डर थोड़ा कम होने लगा। आग की लपटें अब भी थीं, लेकिन वो मेरे शरीर को नहीं जला रही थी। मैंने और तेज पढ़ना शुरू किया। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अब वो औरत चीखने लगी। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने लोहे को कुतर दिया हो। बच्चा जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन अब उसकी हंसी में दर्द था, डर था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर पूरी हनुमान चालीसा पढ़ डाली, और तभी वो औरत और बच्चा अचानक जल उठे। उनकी चीखें चारों ओर गूंजने लगीं। उन्होंने अपने जले हुए हाथ मेरी ओर बढ़ाए, लेकिन जैसे ही मैंने हनुमान चालीसा की आखिरी पंक्ति पढ़ी, वो दोनों एक भयानक चीख के साथ जलकर राख में बदल गए। जैसे ही वो औरत गायब हुई, आग की लपटें भी बुझ गईं। अचानक सब कुछ शांत हो गया। मैंने चारों ओर देखा। ऑटो अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन अब वो पूरी तरह से टूटा फूटा लग रहा था, जैसे सालों से किसी ने उसे इस्तेमाल ही न किया हो। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या ये सब सच था? क्या मैंने मौत को हरा दिया? मैंने बिना देर किए ऑटो स्टार्ट किया और पूरी स्पीड में वहां से निकल पड़ा। सुबह होते होते मैं अपने घर पहुंच गया। जैसे ही मैंने दरवाजा खटखटाया, मां दौड़कर बाहर आई। कमलेश, तू ठीक तो है ना बेटा? पूरी रात कहां था? मां की आंखों में आंसू थे। मैं कुछ बोल नहीं पाया। मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगे। पापा भी बाहर आ गए। क्या हुआ बेटा? तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मैंने अंदर जाकर पानी पिया और फिर पूरी रात की घटना माँ बाप को बता दी। माँ पापा ये सब सुनकर सन्न रह गए। माँ ने तुरंत भगवान के सामने दिया जलाया और पापा ने मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा, बेटा, अब तू वो ऑटो मत चलाना, वो अपशकुनी हो चुका है। मैंने पापा की बात मान ली। मैंने उसी दिन ऑटो बेच दिया। अब मैं दोबारा कभी ऑटो नहीं चलाना चाहता था। कुछ ही दिनों में मैंने एक छोटी सी दुकान खोल ली और वहां मेहनत से काम करने लगा। अब मैं रोज भगवान की पूजा करता हूं और अपने बुरे सपने को भूलने की कोशिश करता हूं। लेकिन आज भी जब मैं रात में अकेला होता हूं, तो कभी कभी वो औरत की भयानक चीखें मेरे कानों में गूंजने लगती हैं। तब मैं डर से कांपने लगता हूं और एक ही चीज दोहराता हूं, बजरंग बली की जय हो। दोस्तों, ये कहानी यही खत्म होती है। उम्मीद है कि आप लोगों को यह कहानी पसंद आई हो।
तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ।